बारिश में गरीब माँ बेटी के मैगी ब्रेड पकौड़े। दुर्गेश बहुत चिंता में होता है और वो रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी अचानक से उसका ध्यान कहीं और चला जाता है, जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। आए मेरे पैर। अरे अरे, क्या तुम्हें मेरी गाड़ी मिली थी सुसाइड करने के लिए? विनोद और कोई नहीं बल्कि दुर्गेश का मालिक ही था, जिसकी गाड़ी के आगे दुर्गेश आ जाता है। अरे क्या साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने पैर भी हिला नहीं पा रहा हूँ। अब मैं जानबूझकर क्यों करूँगा? मुझे हॉस्पिटल ले चलिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटा, इसे हॉस्पिटल लेकर चले जाओ, बेचारे की क्या हालत हो गई है। लोगों के कहने की वजह से विनोद को ना चाहते हुए भी दुर्गेश को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आना पड़ता है। अस्पताल में दुर्गेश के पैरों का जैसे ही चेकअप होता है, डॉक्टर उसे मायूसी के साथ कहते हैं, ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि अब तुम कभी चल नहीं पाओगे। तुम अपाहिज हो गए हो। इस एक्सीडेंट के दौरान तुम्हारे पैर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। ये सुनते ही दुर्गेश फूट फूट कर रोने लगता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो 2 दिन तक अस्पताल में ही एडमिट था और इधर उसकी बेटी और उसकी पत्नी उसका घर पर इंतजार कर रही थे। नंदिनी, तुम्हारे पिताजी अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। आखिर कहाँ रह जाते हैं तुम्हारे पिताजी? माँ, मैं भी उनके आने का इंतजार कर रही हूँ। 2 दिन से घर पर आई ही नहीं है। आपकी लड़ाई तो नहीं हुई थी उनसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों माँ बेटी दरवाजे पर ही दुर्गेश के आने का इंतजार कर रही थी। तभी दुर्गेश व्हीलचेयर पर घर आता है। पिताजी, पिताजी, ये क्या हो गया आपको? हे भगवान, क्या मैं कोई बुरा सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या सच में आपकी ये हालत हो गई? ये सब कैसे हुआ? दुर्गेश रोते रोते नंदनी और सरिता को सब कुछ बताता है, जिसके चलते सरिता को बहुत तेज गुस्सा आता है। हे भगवान, ये क्या, आपके ही मालिक ने आपका एक्सीडेंट कर दिया और आपकी देखरेख भी सही से नहीं की। मैं क्या ही कर सकता हूँ? एक तो मेरी उम्र भी हो गई, ऊपर से कहीं काम नहीं मिल रहा था। पिताजी, आप आराम कीजिए, आप कुछ मत कहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरिता अपने सर पर हाथ मार कर कहती है, नहीं होगा, आप कुछ भी ठीक नहीं होगा। सरिता और उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा गरीब था। इधर उनके घर में राशन का एक दाना नहीं था, बस मैगी के 2 पैकेट रखे थे। बेटी, खाने का तो एक दाना तक नहीं है, तुम मैगी ही बना लो। ठीक है माँ। नंदनी मैगी बनाकर अपने माता पिता को खिला देती है। अब दुर्गेश के घर में बैठने से घर में बहुत सी परेशानी आती है। उनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं होती, जिसके चलते दुर्गेश और सरिता दोनों ही अपने मकान को गिरवी रख देते हैं, जिससे अब वो अपनी बेटी की शादी कर सके। लेकिन अपाहिज होने के कारण नंदनी का रिश्ता भी टूट जाता है, जिससे नंदनी बहुत टूट जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। रोने से कुछ नहीं होगा बेटी, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उनके ऊपर मुसीबत एक के बाद एक बढ़ ही रही थी। उनके पास कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से घर में राशन भी नहीं आ रहा था और पैसे न होने की वजह से उनका गिरवी रखा हुआ मकान भी हाथ से चला जाता है। उन्हें किराए की झोपड़ी में आना पड़ता है। हे भगवान, अचानक ही से ही सारे दुखों के पहाड़ टूट पड़े। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? तभी बहुत तेज बारिश आने लगती है और टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर बारिश का पानी टपकने लगता है। परेशानियां पहले ही कम थी क्या, जो अब ये छत से पानी टपक रहा है? जहां जहां पानी टपक रहा होता है, नंदनी वहां पर बर्तन लगा देती है। अब माँ, पूरे घर में कीचड़ नहीं होगी। इस प्रकार वो गरीबी में गुजारा कर रहे थे। अब उनके घर में खाना तक नहीं था और भुखमरी आ गई थी। आखिर हम क्या करें जिससे हम पैसे कमा सकें? कहीं नौकरी तो मिल नहीं रही। पिताजी भी अपाहिज हो गए हैं, उनका इलाज करवाने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। आज अगर पैसे होते तो हम ब्रेड पकौड़े बनाकर खाते। हाँ माँ, और मैगी भी। आपको पता है ना मुझे कितनी अच्छी मैगी बनानी आती है और मुझे मैगी पसंद भी बहुत है। काश कि हमारी एक दुकान होती जिसमें हम ब्रेड पकौड़े बेचते। माँ, आपने तो बहुत अच्छा सोचा। हम अपनी खुद की ब्रेड पकौड़े की दुकान खोल सकते हैं। बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में लोगों को ब्रेड पकौड़े चाय के साथ खाना बहुत पसंद आता है। लेकिन हम दुकान कहाँ से खोलेंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है।
माँ, आपने जो मेरे गहने बनवाए थे उनमें से कोई एक बेच दो, हम अपनी फिर दुकान खोल सकते हैं। लेकिन बेटी, वो गहने तो तुम्हारी शादी में काम आएंगे। फिलहाल तो शादी टूट गई है माँ, और अभी हमें अपना खुद का काम करना जरूरी है। नंदनी के कहने पर सरिता उसकी बात मान लेती है और उसके गहनों में से एक गहना बेचकर ब्रेड पकौड़े बनाने का सामान ले आती है। ब्रेड पकौड़े और भी दुकान में बिक रहे थे, जिसकी वजह से उनकी कोई कमाई नहीं हो पाती। हमने काम तो खोल लिया, लेकिन कोई हमारी दुकान पर आता ही नहीं। ऊपर से बारिश कितनी तेज हो रही है। माँ, क्यों ना हम मैगी ब्रेड पकौड़ा बेचना शुरू करें? आप जानती हो ना मुझे कितनी अच्छी मैगी बनानी आती है। हाँ, लेकिन मैगी के ब्रेड पकौड़े कौन ही खाएगा? सब खाएंगे माँ, देखना। नंदनी कुछ मैगी के पैकेट लेकर आती है और उनसे मैगी ब्रेड पकौड़ा बनाना शुरू कर देती है। वो मैगी बनाकर उसे ब्रेड पकौड़े के बीच में भरकर उसे तेल में तल देती है। आ जाओ, मैगी ब्रेड पकौड़ा खाओ। आज तक किसी ने मैगी ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया होगा। हमारी दुकान में मिलता है मैगी ब्रेड पकौड़ा और साथ में चाय। अरे वाओ, मेरी फेवरेट मैगी के ब्रेड पकौड़े। ओएमजी, आंटी जल्दी से मुझे एक प्लेट दे दीजिए। नंदनी के इस तरह आवाज लगाने पर बारिश में भी लोग उनकी दुकान में आना शुरू कर देते हैं। सभी को मैगी ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद आता है। ये देखकर सरिता और नंदनी बहुत खुश होते हैं। चलो अच्छा है, हमारी मैगी ब्रेड पकौड़ा बिकना शुरू तो हुआ। देखा माँ, आपने मेरा कमाल, मेरे हाथों में तो वैसे भी जादू है। नंदनी इतना कहकर हंसने लगती है। तभी सरिता देखती है कि कुछ आदमी उसकी दुकान में आए हुए हैं। उसकी बेटी को बहुत घूर घूर कर देख रहे होते हैं। मेरी बेटी जवान है, इसलिए कुछ लोगों की गंदी निगाहें भी उसके ऊपर हैं, लेकिन मैं किसी की गंदी नजर अपनी बेटी पर पड़ने नहीं दूंगी। सरिता इतना कहने के बाद नंदनी को घर में जाने के लिए कह देती है और खुद दुकान संभालती है। ऐसे ही सरिता जब भी देखती है कि दुकान में कोई बुरा आदमी या गलत नजर वाला आया है तो वो अपनी बेटी को घर में भेज देती है। इधर दूसरी तरफ ब्रेड पकौड़े की दुकान के सामने से रोजाना एक गाड़ी गुजरा करती थी। वो लड़का बहुत अमीर था। जब भी वो नंदनी को मैगी ब्रेड पकौड़े बनाते हुए देखता था तो उसे नंदनी बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन नंदनी एक बोर्ड पर अपनी नेल पॉलिश से मैगी ब्रेड पकौड़े की दुकान लेकर बोर्ड को अपनी दुकान के बाहर टांग देती है, जिससे उसकी दुकान में और भी ज्यादा लोग आने लगते हैं। वही बोर्ड को देखकर अभिमन्यु अपनी गाड़ी से उतरता है और उसके हाथों के मैगी ब्रेड पकौड़ा खाने वहां जाता है। क्या मुझे भी मैगी ब्रेड पकौड़ा मिल सकता है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ साहब, क्यों नहीं, आइए जरा यहाँ बैठिए, आपके लिए अभी मैगी ब्रेड पकौड़ा तैयार करके लाती हूँ। सरिता इतना कहकर मैगी ब्रेड पकौड़ा तैयार करने लगती है तो इधर नंदनी अदरक वाली बहुत स्वादिष्ट चाय बनाकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद नंदनी अभिमन्यु को मैगी ब्रेड पकौड़ा साथ में चाय ला कर देती है। हा, बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया आपके हाथों में, सच में जादू है। पहली बार मैगी ब्रेड पकौड़े खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इसके अलावा और कुछ नहीं करती हो क्या? नहीं, मैं बस इतना ही करती हूँ। आप तो बहुत टैलेंटेड हो और बहुत कुछ कर सकती हो अपनी जिंदगी में। अभिमन्यु को अपनी बेटी नंदनी से इतनी बातें करते हुए देख सरिता को गुस्सा आता है और वो अभिमन्यु से चिल्लाकर कहती है, क्या फालतू की बातें कर रहे हो यहाँ मेरी बेटी से? अरे चुपचाप मैगी ब्रेड पकौड़ा खाओ और यहाँ से चलते बनो। देखिए, दरअसल बात यह है कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ। मैं आपकी बेटी से प्यार करने लगा हूँ। मैं रोजाना इसे देखता हूँ, मुझे बहुत सुंदर और प्यारी लगती है। सरिता को बहुत गुस्सा तेज आ जाता है। अरे ओ साहब, आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस वालों को फोन कर दूंगी। हाँ, मुझे गलत समझ रही हो। मैं इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरा दिल आपकी बेटी पर आ गया है और मैं इसे ऐसे ही नहीं, शादी करके फिर लेकर जाऊंगा। आप बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। अपनी बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता सुनकर सरिता हैरान हो जाती है। उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि अपनी बेटी की शादी करने की, जिसके चलते वो अभिमन्यु को अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कर देती है। अब अभिमन्यु खुद ही उनके घर के पास में ही शादी के सारे अरेंजमेंट करवा देता है और बारिश में उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है। ये देख सरिता बहुत खुश होती है। बेटी, अपने अमीर ससुराल जाकर हमें भूल मत जाना। माँ, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, अब आप क्या करोगी? बेटी, तूने मुझे कमाने का जरिया तो दे दिया है, अब मैं इसी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी और तुम्हारे पिताजी का इलाज भी करवा दूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा भगवान की दुआ से।
सरिता खुशी खुशी अपनी बेटी नंदिनी को विदा कर देती है। उसके जाने के बाद सरिता मैगी ब्रेड पकौड़े की दुकान खुद चलाती है। देखते ही देखते उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। उसकी परेशानियां कम होने लगती हैं। बहुत जल्द वो खुद का एक रेस्टोरेंट खोल लेती है और उसमें मैगी ब्रेड पकौड़े के साथ साथ और भी वैरायटीज रखती है। इस तरह गरिमा बेटी की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इस तरह सरिता की परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है।